नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज 20 जनवरी पौष शुक्ल पक्ष शनिवार 10वीं तिथि है। ये उपाय सिर्फ शनिवार के 10वीं तिथि को ही किया जाता है, बहुत ही विशेष है। इसमें मैं आपको 3 महा उपाय बताऊंगी। इस वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है, पौष मास का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। अगर आप तक आप कोई उपाय नहीं किए हैं तो आज ये उपाय विशेष कर लीजिए। ये उपाय आप प्रदोष काल अभी से लेकर प्रदोष काल किसी भी समय तक आप ये उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में 3 उपाय आपको बताऊंगी। पहला उपाय समी पत्र और शहद वाला है। दूसरा उपाय पीपल के पत्ते से प्रभु का श्रृंगार, दूसरा उपाय। और तीसरा है 1 लोटा जल का उपाय। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा उपाय समझकर ही कीजिएगा। ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी समय आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन ही किया जाना चाहिए ये उपाय। इसमें शहद और काला तिल अवश्य होगा। कहते हैं शहद से प्रभु का श्रृंगार करिए तो आपके जीवन में मधुरता सदा बनी रहेगी, मिठास रिश्तों में सदा बनी रहेगी। और ये उपाय आपके घर में सुख समृद्धि शांति लाएगा, आपके रिश्तों में मिठास लाएगा। तो आइए पहले उपाय की तरफ चलते हैं। प्रभु का श्रृंगार हमें कैसे करना है। ये उपाय विशेषकर शनिवार 10वीं तिथि को ही किया जाता है, बाकी अन्य दिन नहीं किए जाते हैं। तो आइए पहले उपाय की तरफ चलते हैं। पहले उपाय में हमें चाहिए समी पत्र विषम मात्रा में। समी पत्र विषम मात्रा में, जैसे 5, 7, 11, 21। अगर आप 7 समी पत्र अवश्य ले लीजिएगा। 11, 21 नहीं ले पाए तो 7 अवश्य लेना है। इसमें ध्यान रखिएगा समी पत्र ही चाहिए, चावल का उपयोग मत कीजिएगा। वैसे अक्षत आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस श्रृंगार में हमें समी पत्र चाहिए। और शहद, आप 1 शहद ले लीजिए पर्याप्त मात्रा में। 7 समी पत्र ले लिए, शहद ले लिए और 1 लोटा जल। ये तीनों सामग्री लेकर हमें शिव मंदिर आना है। ये उपाय हम शिव मंदिर में ही कर सकते हैं, घर में नहीं करना है, शिव मंदिर में करना है ये उपाय। तो हम ये तीनों सामग्री लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गए। अब हम जो समी पत्र लाए हैं उसमें 7 समी पत्र में आप अच्छे से शहद लगा दीजिए, अच्छे से शहद लगा दीजिए एक साइड। और जो 1 लोटा जल लाए हैं, श्रमश्रेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। श्रमभ्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारा जल हमने समर्पित कर दिया। इसके बाद जो समी पत्र हम लिए थे 5, 7, 11, 21, वैसे इसमें अधिक से अधिक आप समी पत्र विषम मात्रा में लेना है, विषम मात्रा में लेना है। हम जल चढ़ा दिए। इसके बाद समी पत्र में जिसमें शहद लगाकर हमने रखा है उससे हम प्रभु का श्रृंगार करेंगे। चाहे उस समी पत्र से सुंदर सा फूल बनाकर आप शिवलिंग पर चिपका दीजिए, चाहे आप सुंदर सा फूल बनाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए, या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ये आप स्वास्तिक भी बना सकते। कहते हैं ये उपाय करने से आपके जीवन में, आपके रिश्तों में सदा मधुरता बनी रहेगी, आपके जीवन से सुख समृद्धि शांति आएगी और दुख कलेश दूर हो जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय एक बार आप अवश्य करके देखिएगा। बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही लाभकारी उपाय है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, हमें हर उपाय का शीघ्र ही फल देते हैं और स्वीकार करते हैं हमारी पूजा को। सच्चे मन से अगर इनका नाम ले लिया जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप सच्चे मन से कह दें तो आपका सर्वदा भोलेनाथ कल्याण करेंगे। तो हमने पहला उपाय समी पत्र और शहद वाला आपको बताया गया। और समी पत्र ये जैसे दिखाया गया है पूरा 1 समी पत्र माना जाएगा, क्योंकि इसकी पत्तियां
छोटी छोटी होती हैं, तो पत्तियां नहीं, हमें एक पतली सी ऐसी डंठल लेनी है, पतली सी ऐसी ही डंठल लेकर तो हमें उपाय करना है। अगला उपाय मैं आपके पीपल के पत्ते और काले तिल वाला बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा उपाय था। आइए समी पत्र वाला एक उपाय आपको और बताती हूँ। इसमें हमें मात्र 3 समी पत्र लेने हैं। कितने? 3 समी पत्र लेने हैं। पहला समी पत्र जहाँ जलाधारी से जल गिरता है वहां रख दीजिए। दूसरा आपको अशोक सुंदरी पर रखना है, दूसरा आपको कहाँ रखना है? अशोक सुंदरी पर। और तीसरा शिवलिंग पर। और 1 लोटा जल ले लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल समर्पित कर दीजिएगा और जलाधारी के नीचे एक कटोरी रख दीजिएगा। थोड़ा सा जल लेकर अपने घर आ जाइएगा और इस जल को अपने कंठ पर, मस्तक पर और आंखों पर अवश्य, ये 3 जगह जल अवश्य लगाना चाहिए। जो लगातार 41 दिन तक इन 3 जगह जल लगाता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो सर्वदा सुखी रहता है, सर्वदा सुखी रहता। आइए हम समी पत्र का श्रृंगार बताए थे। ये देखिए शिवलिंग पर फूल के रूप में हमने चिपका रखा है। आप भी देख लीजिए, ऐसे ही आपको श्रृंगार करके आज आना है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष दिन है। 10वीं तिथि है, 10वीं तिथि है, शनिवार का दिन है और काले तिल का उपाय ना बताया जाए तो ये हो ही नहीं सकता है। तो आइए दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। हमें इसमें एक पीपल का पत्ता लेना है। ध्यान रखना, पीपल के वृक्ष के नीचे जाना, हाथ जोड़ के कहना, मैं प्रभु के श्रृंगार के लिए आपका एक पत्ता चाहती हूँ, और एक कोमल सा पत्ता सुंदर सा तोड़ लेना, खंडित नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और हमें 1 चुटकी काला तिल, काला तिल 1 चुटकी, कहते हैं काला तिल चढ़ाने से, काला तिल का उपाय शनिवार को करने से शनि देव से मुक्ति, शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनि ग्रह हमारा शांत होता है, हमें सुख समृद्धि और शांति देता है। तो शनिवार के दिन काले तिल का उपाय अवश्य करना चाहिए अगर जीवन में आपको खुशहाली चाहिए तो। ये बहुत ही विशेष, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सिर्फ 10वीं तिथि को किया जाता है। वैसे शनिवार की 10वीं तिथि अगर सावन में पड़ जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस बार तो पड़ी थी, हमने उपाय किया था। चलिए आज भी 10वीं तिथि शनिवार का दिन है, पौष मास चल रहा है, तो हमें एक पीपल का पत्ता, 1 लोटा जल और थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा शहद चाहिए। 1 लोटा जल हमें अपने ही रसोई घर से भरना है। जो हम 1 लोटा जल अपने रसोई घर से भरते हैं तो हमारे गृह दोष दूर हो जाते हैं, घर के कलेश दूर हो जाते हैं, मात्र रसोई घर से 1 लोटा जल भर कर शिवलिंग पर समर्पित करने से। तो हम ये सारी सामग्री लेकर हम शिव मंदिर आ गए। हमें कहाँ आना है? शिव मंदिर। शिव मंदिर आ गए तो पहले हम श्रृंगार का पीपल का पत्ता तैयार कर लेते हैं। उस पीपल के पत्ते में हमें पहले शहद लगाना है। अच्छी तरह आप शहद लगा दीजिए भरपूर मात्रा में, जिससे उस पर काला तिल चिपक जाए। थोड़ा पर्याप्त मात्रा में काला तिल भी ले जाइएगा आप। तो उस पर शहद लगाने के बाद उस पत्ते पर काला तिल अच्छी तरह से चिपका दीजिए। अब जो हम 1 लोटा जल लिए हैं, पहले हम जो 1 लोटा जल लिए हैं उस जल को हम पहले शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। और ध्यान रखिएगा, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको जल समर्पित करना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल आप धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल धीरे धीरे आप समर्पित कर दीजिएगा। अब हमने सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? हमने पीपल का पत्ता तैयार रखा है, उसमें शहद और काला तिल लगा दिया है। अब श्रम्भरेश्वर महादेव का नाम लेना है और इस पीपल के पत्ते को
जहाँ अशोक सुंदरी सबसे प्रिय पुत्री हैं, भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी एवं प्रिय पुत्री हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों से बताया है कि शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है, तो उसी साइड आपको पीपल के पत्ते थोड़ा डंठल अशोक सुंदरी की तरफ हो और शिवलिंग पर श्रंभरेश्वर महादेव के नाम से, श्रंभरेश्वर महादेव के नाम से उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर आपको चिपका देना है। तो ये शहद से और काले तिल से, समीपत्र और पीपल से हमने भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया, हमने भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया। अब जो आपके मनोकामना हो, जो आपके जीवन में दुख हो, समस्या हो, कोई भी विघ्न बाधा हो आपके कार्य में आ रहे, वो सारा वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए। अगर आप घी का दीपक ले गए हैं तो वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए और 2 मिनट बैठकर प्रभु का ध्यान लगाइए। कह दीजिए, हे प्रभु, जितनी मुझ में बुद्धि थी, मेरे जितनी बुद्धि थी उतना मैंने ये उपाय किया, कृपया मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और अपने पुत्र समझकर, पुत्री समझकर मुझ पर कृपा सदा बनाए रखिएगा। जो पूजा और उपाय में मुझसे गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा, माफ़ी कर दीजिएगा और मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। ये 2 विशेष उपाय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। कभी भी शनिवार को 10वीं तिथि पड़े तो ये 2 उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। ये मैं 2 उपाय हर 10वीं तिथि शनिवार के दिन जरूर डालती हूँ। अब अगला उपाय है, शनिवार का दिन है तो पीपल के पेड़ का भी उपाय अवश्य होना चाहिए, पीपल के पेड़ का भी उपाय अवश्य होना चाहिए। तो उसमें हमें क्या लेना है, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा गुड़ और 1 लोटा जल। काला तिल, गुड़ और 1 लोटा जल। आपके आसपास कहीं या मंदिर के पास पीपल का पेड़ आपको अवश्य मिल जाएगा। तो ये सारी सामग्री लेकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। पहले तो वहाँ शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा सा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देना और 1 चुटकी काला तिल डालकर समर्पित कर देना। उसके बाद जो जल बचा है वो पीपल की जड़ में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे डाल देना है। इसके बाद जो हम गुड़ ले गए हैं उस गुड़ को पीपल की जड़ जहाँ चींटियों का विल हो, चींटियाँ रहती हैं, वहाँ आपको डाल देना है। कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे सदा मीठा लेके जाना चाहिए, बिना मीठा के पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप गुड़ ले गए हो तो वहाँ रख दीजिएगा और पिपलेश्वर महादेव का जाप करते हुए 2 मिनट वहाँ बैठिए, अपनी मनोकामना कह दीजिए। और सरसों के तेल का दीपक अगर आप ले गए हों, सरसों के तेल का दीपक अगर आप ले गए हो तो वहाँ प्रज्वलित कर दीजिएगा। मात्र ये छोटे छोटे 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये आप एक बार अवश्य करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। कोई भी उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। श्रद्धा एवं विश्वास से किया गया काम हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन से निकल जाती है, हमारे घर से बाहर चली जाती है। तो मैंने कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा उपाय बताने के लिए। एक बार आप लोग प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना, आपके जीवन में बदलाव आएंगे, चमत्कारी बदलाव आएगा। उपाय करने में कुछ नहीं जाता, छोटा सा उपाय है, सारी सामग्री आपके घर में ही उपलब्ध है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।